हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में बताया, क्या होता है, नर्वस सिस्टम के बारे में बताया, कुछ टर्म्स थी जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड थी, जैसे स्टिमुलस क्या होता है, रेस्पॉन्स क्या होता है, रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये सब चीज़ मैंने आपको पार्ट 1 में बताई। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स बताए। फिर मैंने आपको थोड़ा सा बेसिक नॉलेज न्यूरॉन के बारे में दी, न्यूरॉन क्या है। आज हम देखने वाले हैं न्यूरॉन के पार्ट्स। न्यूरॉन वैसे क्या होता है, हमारी जो नर्वस सिस्टम होता है उस नर्वस सिस्टम की स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होती है हमारा न्यूरॉन। तो जैसे हमारी बॉडी के अंदर सेल्स क्या है, उसकी स्ट्रक्चर यूनिट है, ऐसे ही न्यूरॉन भी हमारा नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट होता है। अब हम देखते हैं इसके पार्ट्स के बारे में। ये हमारे न्यूरॉन का डायग्राम है। इसमें क्या होता है, ये सेंटर में क्या है, न्यूक्लियस है। ये ब्रांच लाइक जो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं इन्हें बोलते हैं डेंड्राइट। ये जो न्यूक्लियस जिसके अंदर प्रेजेंट है उसे बोलते हैं सेल बॉडी। ये जो हमारी ब्रांच है इसे बोलते हैं एक्सॉन, और लॉन्गेस्ट फाइबर जो है इसे बोलते हैं हम एक्सॉन। और लास्ट में ये एक्सॉन किस में जाके एंड हो रही है, नर्व एंडिंग में। तो ये है हमारा न्यूरॉन के पार्ट्स। अब हम इनके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है हमारा डेंड्राइट। तो डेंड्राइट का क्या काम है, देखो जैसे ही मैंने आपको बताया कि जैसे ये न्यूरॉन है, अब हमारा जो पूरा नर्वस सिस्टम है ऐसे मिलियन ट्रिलियन न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। तो ये एक के बाद एक न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं। जैसे ये न्यूरॉन है तो इससे पीछे न्यूरॉन किससे जुड़ा हुआ है, दूसरे न्यूरॉन से, उससे पीछे और, तो ऐसे ही न्यूरॉन टू न्यूरॉन जुड़े हुए होते हैं। तो ये जो डेंड्राइट होता है, इस डेंड्राइट का काम होता है प्रीवियस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को लेना। तो यही है डेंड्राइट का फंक्शन। इट एक्वायर्ड इंफॉर्मेशन एंड रिसीव इम्पल्स फ्रॉम अदर न्यूरॉन। दूसरे न्यूरॉन से सिग्नल को लेने का काम कौन करता है, डेंड्राइट करता है। फिर वो इन्फॉर्मेशन हमारी कहाँ जाती है, सेल बॉडी के अंदर जाती है। द इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड बाय इट एज एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। अब ये भी पता होना चाहिए, ये जो इम्पल्स है, ये जो सिग्नल है, या तो वो केमिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं या फिर वो इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ट्रांसमिट होते हैं। तो जब सेल बॉडी के अंदर इंफॉर्मेशन आती है तो वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में आती है। फिर उसके बाद हमारा जो सेल बॉडी के बाद सिग्नल कहाँ जाता है, एक्सॉन के थ्रू। एक्सॉन क्या बताया था मैंने, लॉन्गेस्ट फाइबर है सेल बॉडी से कनेक्टेड। तो फिर ये क्या करता है, इट ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम सेल बॉडी टू नेक्स्ट न्यूरॉन, मतलब नर्व एंडिंग तक सिग्नल को क्या करता है, ट्रांसमिट करने का काम करता है। तो एक बार मैं फिर से रिकैप कराती हूँ पूरा फंक्शन कैसे होता है। सबसे पहले हमारी ये जो नर्व एंडिंग ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट क्या करती है, प्रीवियस न्यूरॉन से इंफॉर्मेशन को लेती हैं। फिर इंफॉर्मेशन कहाँ जाता है, सेल बॉडी के अंदर जाता है इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में। फिर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स से सेल बॉडी से मैसेज कहाँ जाता है, एक्सॉन के थ्रू नर्व एंडिंग तक जाता है। फिर नर्व एंडिंग तक पहुँचने के बाद फिर दूसरा न्यूरॉन कनेक्टेड रहता है। तो ये जो दूसरा न्यूरॉन होता है, जब दूसरा न्यूरॉन से कनेक्ट होता है तो बीच में गैप होता है। तो उस गैप को क्रॉस करने के लिए ही यहाँ पर, अब यहाँ तक जो हमारा मैसेज था वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में ट्रांसमिट हो रहा था, लेकिन अब जब वो क्रॉस करेगा उस गैप को तो यहाँ पे कुछ केमिकल रिलीज होता है। तो वो जो केमिकल है वो केमिकल हेल्प करता है उस गैप को क्रॉस कराने के लिए। तो ये जो हमारा केमिकल, ये जो गैप है, इस गैप को बोला जाता है, जब एक न्यूरॉन की नर्व एंडिंग दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से जुड़ी हुई होती है तो उसके बीच वाले गैप को बोलते हैं साइनेप्स। और ये साइनेप्स गैप को क्रॉस करने के लिए ही मैसेज किसकी फॉर्म में ट्रांसमिट होता है, केमिकल सिग्नल की फॉर्म में ट्रांसमिट होता है। अब एक बार हम थ्योरी के साथ रिवाइज कर लेते हैं फंक्शन ऑफ न्यूरॉन। क्या है, द इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड एट द एंड ऑफ द डेंड्राइट टिप ऑफ अ नर्व सेल एज अ केमिकल रिएक्शन दैट क्रिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। ये जो इन्फॉर्मेशन एक्वायर्ड होती है डेंड्राइट टिप पर, तो ये डेंड्राइट टिप पर इन्फॉर्मेशन क्या होती है, उससे पहले केमिकल रिएक्शन होती है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स क्रिएट होता है। फिर उसके बाद द इम्पल्स ट्रेवल फ्रॉम डेंड्राइट टू द सेल बॉडी। उसके बाद इम्पल्स कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, डेंड्राइट से सेल बॉडी में जा रहा है। फिर सेल बॉडी के बाद क्या है, अलोंग द एक्सॉन टू इट्स एंड। फिर एक्सॉन के साथ ही वो कहाँ पहुंच जाता है, नर्व एंडिंग तक पहुंच जाता है। एट द एंड ऑफ द एक्सॉन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सेट ऑफ द रिलीज ऑफ सम केमिकल। मैंने अभी आपको बताया था जैसे ही वो नर्व एंडिंग में पहुंचता है तो वहाँ पर कुछ
केमिकल रिलीज होता है। देयर इज़ अ गैप बिटवीन द टू न्यूरॉन। अब मैंने बताया आपको जो नर्व एंडिंग होती है, नर्व एंडिंग के आगे क्या जुड़ा होता है, दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट, तो उसके बीच में जो गैप होता है उसे ही बोलते हैं साइनेप्स। तो दीज केमिकल क्रॉस द गैप एंड ट्रांसफर द सेम सिग्नल टू नेक्स्ट न्यूरॉन। फिर इस गैप को क्रॉस करने के लिए ही ये केमिकल रिलीज होता है, जिसकी वजह से सिग्नल नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंचता है। तो अब आप समझ चुके होंगे अच्छी तरह से, मैंने आपको डायग्राम के थ्रू भी समझा दिया है न्यूरॉन का फंक्शन क्या होता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है। नाउ इम्पल्स क्या होता है, द इंफॉर्मेशन पासिस थ्रू द नर्व्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल कॉल्ड नर्व इम्पल्स। ये जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, हमारी नर्व्स के अंदर जो इन्फॉर्मेशन होती है वो केमिकल सिग्नल की फॉर्म में भी और इलेक्ट्रिकल सिग्नल की फॉर्म में भी ट्रांसमिट होती है, उसी को बोलते हैं हम नर्व इम्पल्स। और हमारा नेक्स्ट आता है रिफ्लेक्स एक्शन। ये आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हो। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन एक हमारा सडन रिएक्शन है। जैसे ही हमको स्टिमुलस मिलता है तो जो हमारी इफेक्टर्स मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं। तो ये क्या है रिफ्लेक्स एक्शन, इट इज़ अ अनकॉन्शियस एंड इनवॉलेंटरी रेस्पॉन्स ऑफ एफर्ट्स टू अ स्टिमुलस। अनकॉन्शियस, बिना सोचे, इनवॉलेंट्री, हमारी बिना विल के, बिना इच्छा के जो हम रिस्पॉन्स कर रहे हैं किसी भी स्टिमुलस का, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। सिंगल वर्ड में मैं आप कैसे समझा सकती हूँ, दैट इज सडन रिएक्शन। तो अगर डेफिनेशन पूछी जाए तो कैसे कह सकते हैं, एक अनकॉन्शियस और इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स होता है किसी भी स्टिमुलस के लिए। फिर आता है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क क्या है, द नर्व पथ इन्वॉल्व इन अ रिफ्लेक्स एक्शन फॉर क्विक रिस्पॉन्सेज इज रिफ्लेक्स आर्क। जो भी नर्व्स इस रिफ्लेक्स एक्शन में इन्वॉल्व होती हैं इस रिस्पॉन्स को देने के लिए, वही वो पथवे ही हमारा क्या कहलाता है, रिफ्लेक्स आर्क। आपकी बुक में डायग्राम दिया हुआ है, दैट इज रिफ्लेक्स आर्क। यहाँ पे डायग्राम क्या शो कर रहा है, ये रिफ्लेक्स आर्क पथवे, कैसे स्टिमुलस जा रहा है, कैसे फिर तुरंत रिएक्शन हो रहा है, ये क्या है होता है हमारा। तो ये जो पथवे है ये रिफ्लेक्स आर्क होता है, और जो एक्शन होता है वो रिफ्लेक्स एक्शन होता है। अब आता है हमारा टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। हमारी जो न्यूरॉन होती हैं वो 3 टाइप्स की होती हैं। सेंसरी न्यूरॉन जिसे बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन जिसे बोलते हैं इफरेंट न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन जिसे बोलते हैं रिले न्यूरॉन। अब हम इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले आता है हमारी सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या होती हैं, टेक द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर्स एंड ट्रांसमिट इट टू द ब्रेन। ये जो हमारी सेंसरी न्यूरॉन्स होती हैं ये मैसेज को रिसीव करती हैं रिसेप्टर से और ब्रेन को भेजती हैं। फिर हमारी आती है मोटर न्यूरॉन्स। मोटर नर्व्स क्या होती हैं, ट्रांसमिट द इंफॉर्मेशन फॉर एक्शन टू बी टेकन फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन्स। हमारे इफेक्टर ऑर्गन्स को वापस बैक मैसेज मिलना ताकि वो एक्शन कर सके। तो ये काम कौन करता है, हमारी मोटर न्यूरॉन्स करती हैं। तो ये जो हमारा फिर आता है हमारा इंटर न्यूरॉन्स, दे कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स। तो आप समझे एक बार, फिर से मैं आपको ये डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ क्या है ये। अब जैसे हमारा यहाँ पे क्या है, ये स्टिमुलस है, ये हॉट ऑब्जेक्ट है, ये हमारे लिए क्या है, स्टिमुलस है। तो स्टिमुलस को को हमने टच करा तो ये जो हमारी रेड कलर की दिखा रखी है ये क्या जा रही है, हमारी सेंसरी न्यूरॉन है। जैसे ही हम हॉट पेन को टच करेंगे तो ये मैसेज को तुरंत लेके जाएंगी। हमारे रिसेप्टर ऑर्गन्स क्या करेंगे, उसको मैसेज को रिसीव करेंगे और तुरंत हमारी सेंसरी न्यूरॉन उस मैसेज को कहाँ भेजेंगी, हमारे ब्रेन को भेजेंगी। फिर जैसे ही हमें रेस्पॉन्स मिलेगा तो ये हमारी जो मोटर न्यूरॉन्स हैं ये तुरंत हमारा रेस्पॉन्स को लेके आएंगी और हमारी इफेक्टर ऑर्गन्स में देंगी। इफेक्टर ऑर्गन्स होते हैं हमारी मसल्स। तो जैसे हमारी आर्म की मसल्स में क्या आएगा, रिस्पॉन्स आएगा, फिर हम क्या करते हैं, तुरंत एक्शन करते हैं और हम अपने हैंड को पीछे की तरफ कर लेते हैं। तो यही पूरी प्रोसेस होती है हमारा रिफ्लेक्स एक्शन। और ये जो इंटर न्यूरॉन्स होती हैं ये हमारे मोटर सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शन करने का काम करती है।